हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच कैंडल वैक्स रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, उनके हार्ट में। तो गाइस, आज इसी सब चीज़ पे मैं करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग। तो आई होप ये रीडिंग आपसे मैच हो, रेजोनेट हो, लेकिन जितनी होती है सिर्फ रखना उसको उतना ही है। बाकी की चीज़ों को जो मैच नहीं होती उसे लेट गो कर देना है। आप गाइस मेल हो फीमेल हो, आप कोई भी हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग को देखने से पहले आपको 3 टाइम लेना होगा अपने पर्सन का नाम और आपको करना होगा डीप ब्रीथिंग। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि जितने भी मेरे फ्रेंड हैं उनके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके हार्ट में, उनके मन में, उनके माइंड में। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मुझे कनेक्ट करिए और मुझे गाइड करिए ताकि मैं अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको गाइड कर सकूं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ वाइब्रेशन आ रही है, वो ये है कि कुछ उनके अंदर कुछ अकेलापन, कुछ सैडनेस है जिसको लेके वो कुछ सैड हैं, कुछ अकेला फील कर रहे हैं। और वो हो सकता है कि उनकी लाइफ में करंट में ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि जिससे वो काफ़ी सैड हैं। मुझे गाइस ये भी कुछ ऐसा कनेक्टिंग फील हो रही है कि जहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है मन में उनके बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, वो बात करना चाहते हैं, अपने मन को कहीं न कहीं हील करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ डाउट है, कुछ डर है। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। और कहीं न कहीं वो इस वक़्त मैं देख पा रही हूँ उनको कि वो गाइस उनका मन बहुत ज़्यादा भारी होगा और कहीं न कहीं वो घुटन के भी मैं देख पा रही हूँ शिकार होंगे। वो चाहते हैं आपसे अपने दिल की हर बात को रखना, आपसे बात करना। वो हो सकता है ट्राई भी करते होंगे कि ठीक है, इस बार मेरे पर्सन का कॉल आएगा या मिलने जाऊँगा मैं, तो मैं इस बार सारी चीज़ों को बताऊँगा और मैं चीज़ों को उसके सामने रखूँगा। लेकिन ये गाइस रख नहीं पा रहे हैं, किसी असमंजस में ये फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन, आपकी पार्टनर कहीं न कहीं ये चीज़ों को लेट गो भी करना चाहते हैं, उसे छोड़ के आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बार-बार पता नहीं क्यों इनको ये लेट गो तो करते हैं लेकिन फिर बैक हो जाते हैं वहीं। आपके ही रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ये फिर से बैक हो जा रहे हैं। तो अब क्या है गाइस, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं, खुद नहीं इस चीज़ों को मैच कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। ये लेट गो भी करना चाहते हैं, ये बार बार आपको मिस भी करते हैं, बार बार रिपीट ये वापस भी आते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपके पर्सन ही ऐसे हैं
जो बार बार मूव ऑन करते हैं, बार बार नो कांटेक्ट करते हैं, फिर रिपीट होके कहीं ना कहीं ये फिर से बैक हो जाते हैं आपके लाइफ को। ये कहीं ना कहीं गाइस खुद तो डिस्टर्ब होंगे ही, और इन्होंने आपकी लाइफ को भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रखा होगा। मैं ये यहाँ पर देखिए, मुझे थोड़ी वॉइस वर्सा हो सकती है ये चीज़ें आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं, क्यों बार बार ये आउट हो जाते हैं, क्यों बार बार ये फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं। हो सकता है गाइस आपके मन में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हों और आप भी इनको बताने की कोशिश करते होगे या बताना चाहते होगे, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, कहीं ना कहीं आप एक हैबिट हो गई है ऑन ऑफ की, तो आपको लगता है ठीक है, जो है ठीक है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, नहीं अब इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको असर होता है। देखिए यहाँ पर मुझे एक ऐसा इमेज नज़र आ रही है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन अभी करंट में मुझे दिख रहा है वो कहीं अकेले उदास बैठे हैं, और बैक में क्या क्या उनके साथ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, आई मीन कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके मन में चल रही है और उसको लेकर वो सोच रहे हैं गाइस इस टाइम। यहाँ पर देखिए मुझे एलिमेंट नज़र आया है, अल्फ़ाबेट नज़र आया है कि कुछ का नाम का पहला अक्षर हो सकता है जी से, और कुछ का हो सकता है गाइस एल से, कुछ का हो सकता है ई से। तो गाइस वो अभी जो देख पा रही हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में एक मतलब एक ऐसे इंसान होते हैं कुछ लोग जो हंसी मजाक करना, अच्छे से बात करना, ट्रीट करना और खुश रहना, हैप्पी रहना, लेकिन उनके अंदर अभी ऐसा नहीं है। अभी वो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी उदास महसूस कर रहे हैं और पिछली चीज़ों को, बैक चीज़ों को वो सोच रहे हैं। और फिर हो सकता है ये इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं गाइस कि बैक में इन्होंने क्या क्या मिस्टेक की है, क्या क्या गलतियां की हैं, हो सकता है उसको ये रियलाइज़ कर रहे हों और मैच करने की कोशिश कर रहे हों कि मुझे अपने रिलेशनशिप में कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की है, कैसे कैसे रिलेशनशिप मेरा स्वीट था, अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था और धीरे धीरे करके मेरे हाथों से निकल गया। ठीक है, तो गाइस ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आज जो मुझे वाइब्रेशन लग रही है बहुत ही स्ट्रांग लग रही है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट का बहुत लोग आज शिकार मुझे दिख रहे हैं और इस चीज़ों से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, कहीं ना कहीं तंग हैं, कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप को और ना अपने आप को समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में या तो फिर उनका पर्सन हमेशा के लिए आउट हो जाए और रिपीट करके उनकी लाइफ में ना आए, और या फिर उनका पर्सन आए तो फिर रिलेशनशिप में जैसे होना चाहिए एक पार्टनर को, एक रिलेशन में एक पर्सन को वैसे ही रहे। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस आप लोग जो हैं, आप लोगों को एक होप है, आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, कहीं ना कहीं उनसे आपको आज भी उतना ही लगाव होगा जितना पहले था। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके बीच में जो एक ऐसा अनचाहा लगाव होगा जिसे आप शायद एक दूसरे को ठीक से बता नहीं पाते होगे, अपनी अपनी चीज़ों को नहीं रख पाते होगे, लेकिन फिर भी आपको एक कनेक्शन अपने पर्सन के साथ गाइस होता होगा।
मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में रिपीट होके बार बार बैक होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, अगर वो बैक होते हैं तो आप भी इग्नोर नहीं मारते हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि उनको कॉन्फिडेंस है, उनको ये फील है, वो कहीं ना कहीं मैच्योर हैं, माइंडेड हैं, और उनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट है कि अगर मैं बैक हो के लाइफ में जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा पर्सन मुझे भूल गया होगा, मुझसे बात नहीं करेगा, कॉल रिसीव नहीं करेगा या कॉल बैक नहीं करेगा या मुझसे मिलने नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें वो जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जब भी वो कॉल करेंगे, जब भी वो मिलने आएंगे, अटेंडम आपके सिटी में आ सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस इनको इस चीज़ का घमंड है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा पर्सन श्योर है वो मुझसे कॉल करेगा, बात करेगा या मिलने भी आ सकता है। ठीक है, इस वजह से गाइस ये नो कांटेक्ट में आपको छोड़ के जाते तो हैं, लेकिन रिपीट होके मैं देख पा रही हूँ आप तो कहीं ना कहीं एक सब्र करके बैठ जाते हो, लेकिन ये बार बार आपको कहीं ना कहीं आ जाते होंगे आपके लाइफ में, और जिससे आप हो सकता है प्रॉब्लम में आ जाते हो। इनकी तरफ आपका झुकाव हो जाता होगा, इनकी तरफ फिर से आपका लगाव हो जाता होगा, फिर से आप इनके बारे में सोचने लगते होगे, फिर से इनके बारे में चीज़ें जो आपकी बैक की थी आप भी रिपीट करके याद करने लगते होगे। मतलब गाइस मेरा ये कहने का मतलब है आप अपने पर्सन को लेके इमोशनल हो जाते हो सकता है आपका पर्सन बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है आपका पर्सन बहुत ही मासूम हो सकता है आपका पर्सन दुनिया से बिल्कुल हटके हो, कुछ ऐसा मैग्नेट पर्सनालिटी हो कि ना चाहते हुए भी आप इनसे चिपक जाते होगे या मजबूर हो जाते होगे इनसे बात करने के लिए और मिलने मिलने के लिए। कुछ ऐसी इनकी वॉइस होगी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती होगी, आपको खींचती होगी इनको, ठीक है, आपकी तरफ या आपको इनकी तरफ। यहाँ पर देखिए आज मुझे एक स्पेशल चीज़ ये लग रही है रीडिंग में गाइस कि सिर्फ वन साइडेड ये रीडिंग नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं आप लोग का जो कनेक्शन है गाइस वो मुझे ट्विन फ्लेम का लग रहा है कि आप लोग ट्विन्स हो, ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में थे। आप कहीं ना कहीं बीच बीच में नो कांटेक्ट के या ब्रेकअप के आप शिकार हो जाते हो गाइस, लेकिन प्यार एक अनोखा है आप लोगों का। हो सकता है आप लोग इतना चीज़ों को नहीं क्लीन करके बता पाते होगे, लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है हम अपनी अपने से नहीं बता पाते, लेकिन हमारा जो सोल होता है, हमारी जो स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं फील कराती है कि हाँ रिलेशनशिप में कुछ बात है, इस बंदे में कोई बात है। आप ये चीज़ सोच सकते हो, आपका पार्टनर ये चीज़ सोच सकता है, लेकिन गाइस मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि सोचते ज़रूर होगे। इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है कि नहीं सोचते होगे ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, सोचते होगे इस बात की मैं फुल गारंटी लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर गाइस एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है। देखिए ट्विन वाले जो होते हैं, ट्विन फ्लेम में जो होता है इंसान, वो क्या होता है उनकी सोच एक ही जैसी होती है, उनकी फीलिंग एक जैसी होती है। जब ट्विन होता है और जब वो दोनों अलग होते हैं और फिर से बैक होते हैं, रिपीट होते हैं लाइफ में, तो जितना इफेक्ट आपको पड़ता है गाइस उतना ही आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को पड़ता है। ये मत सोचिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा पर्सन उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई असर नहीं होता है, उसको लगाव नहीं है, उसको प्यार नहीं है, उसको केयर नहीं है। तो आप अनगिनत चीज़ें वन साइडेड सोचने लगते हो अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन नहीं गाइस, वहाँ पर थोड़ी आप मिस्टेक कर रहे होते हो।
ऐसा नहीं होता है। ट्विन को भी अगर आप लोग हो ट्विन फ्लेम में, तो आप यहीं से आपको मैं एक साइन दे देती हूँ, एक इशारा दे देती हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। इसी तरह से कि जो चीज़, जो बेचैनी, जो नशा आपको होगा, सेम वही नशा, वही चीज़ आपके पार्टनर को भी होगा। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि आप लोग एक ही सोल के हो, इस वजह से क्या होती है यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, जैसे आप अपनी चीज़ों को अपने पार्टनर के सामने नहीं रख पाते ओपन हो करके, वैसे आपके पार्टनर आपके सामने ओपन करके चीज़ों को नहीं रख पाते। इसी वजह से आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है। इस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट का शिकार हो जाते हो गाइस। ठीक है, तो गाइस ये थी आप सभी की रीडिंग जो मैंने की है। यहाँ पर मैंने देखा कि आप के जो पार्टनर हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं वो तो मैंने देखा, लेकिन आप कैसा महसूस कर रहे हो मैंने कैंडल वाइब्स के थ्रू वो भी देखा है। तो आई होप ये रीडिंग गाइस आपको पसंद आए, मैच हो, रेजोनेट हो। अगर मैच होती हो, रेजोनेट होती है और पसंद आती है तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच। और अगर मेरे चैनल में आप न्यू हो तो आपको बस वही करना है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों को रखना अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।